आपसे जानना चाहेंगे, जब हम इंडिया की टीम की बात करते हैं तो हमें टेक्निकली बहुत साउंड लगते हैं, स्किल लेवल बहुत अच्छा है, गेम अवेयरनेस उनमें बहुत ज़्यादा है और हमने एशिया कप में देखा, अभी हम देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और ये वही टीम है जो शुरू से चलती आ रही है और अब हमने देखा कि एशिया कप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर अभी हम वर्ल्ड कप में देखते हैं देन अनबीटेबल। आप क्या समझते हैं कि क्या उन्होंने ऐसा किया कि उनकी टीम जो है वो अनबीटेबल बन चुकी है? देखिए ये यूथ का और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन नहीं, ये क्लास का भी कॉम्बिनेशन है, वो इम्पोर्टेंट है जी। क्योंकि इस वक्त जो शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं वो चैलेंज कर रहे हैं रोहित शर्मा को। जो सूर्य कुमार यादव हैं वो इंस्टिंक्टिवली एक इम्प्रोवाइजर है और हर एक का रोल डिफाइंड है, क्लैरिटी है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं और टेक्निकली भी बहुत अच्छे हैं। ये नहीं है कि जैसे आपने पहले जिक्र किया ना कि इतनी आसान पिच नहीं थी ये, जी। मगर क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज और क्लास है तो 350 कर दिया उन्होंने। आपने देख ही लिया कि उस पिच पे दूसरी टीम 50 पे आउट हो गई। तो ये सिर्फ इसमें नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि आपने यूथ को इन्वॉल्व कर दिया है, वो अपनी पोजीशन को उन्होंने फोर्स किया है और ये इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन लाइनअप है। बिल्कुल ठीक है। और श्रीलंका के बारे से अगर पूछे तो आपको क्या लगता है कि अब इनको क्या बेसिक चीजें इधर से करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत बड़ा कोलैप्स है और 2 ऊपर नीचे कोलैप्स हुए हैं। क्या इनके बोर्ड को, गवर्नमेंट को, सीनियर प्लेयर को बैठना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के मॉडल पे ना चले जाए कहीं? देखिए वहां पे 37 के 40 फर्स्ट क्लास टीम्स हैं। आप मुझे ये बताएं, 1 करोड़ की आबादी है उनकी और खासा पोलिटिसाइज हुआ है मामला और फिर ये कि डिसीजन मेकिंग कमजोर है, असल रूट कॉज तक जाते नहीं हैं और क्रिकेटर्स को पास आने नहीं देते हैं। बहुत मुश्किल से देखें ना, महिला जयवर्धने से मेरी इतनी बात नहीं हुई जितनी कुमार संगकारा से होती है। वो पास नहीं आना चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली, ऐसे सिस्टम के जो कि बात नहीं सुनते हैं। फिर वो आप देख लें, अरविंदा डिसिल्वा को देख लें, विके मुनी हैं, कई इनके प्लेयर्स हैं जो कि दूर रह के खुश हैं। तो ये आई थिंक हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे भी क्रिकेटर्स को ना एक तरह से वो जो गद्दाफी स्टेडियम में हेड ऑफिस है ना, वो नो गोल जोन हो जाता है, इसलिए कि वो जब कोई बात करते हैं और कोई क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो वो समझ में नहीं आती कई दफा, क्योंकि वो आपको रूथलेस तरीके से बताते हैं कि ये चीज होने वाली है, आपके बस की बात नहीं है। तो श्रीलंका में हर चीज ठीक होने वाली है, ग्राउंड से लेके, पिचेस से लेके, फर्स्ट क्लास सिस्टम से लेके। आप 37 फर्स्ट क्लास टीम्स के साथ कैसे खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं, तो वो फिर डाइल्यूट हो जाते हैं। और फिर ऊपर भी आपने देख लिया, खैर वो हसरंगा होते हैं तो मैं समझता हूँ उनकी इंजरी से बहुत फर्क पड़ा है श्रीलंका को। वो होते तो इतने बुरे हालात ना होते। बट एनीवे ये ऐसी हेडलाइन लगी है जो कि सारे फैंस को एक डर सा बैठ जाता है और अगर फैंस आपसे रूठ गए ना तो आप गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भाई एक बड़ा स्कोर किया यहाँ पे, क्या वजह आप समझते हैं कि टीम इंडिया एक तरफ इतना बड़ा रन बना रही है, 357 रन बना रही है और दूसरी तरफ जो है मैच 55 रन पे श्रीलंका की टीम आउट हो रही है? इसका मतलब ये है कि पिच बिल्कुल जबरदस्ती पिच सपोर्टिंग थी जो इक्वली गुड सपोर्ट कर गई बैट्समैन को भी और साथ साथ बॉलर्स को भी। देखिए यार अली, मेरे ख्याल में अगर आप इंडिया की इस बॉलिंग को देखेंगे तो शामी चाचा जो ऑलरेडी आजमूदा बॉलर है उनके, वो तो हर फॉर्मेट में खेलते हैं और मतलब वो एक ही सीनियर बॉलर है और आज मेरे ख्याल में वो जॉइंट मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए वर्ल्ड कप के। 14 इनिंग में 44 विकेटें ले गए वो इस एज के अंदर, जहां पर उनको हर मैच नहीं खिलाया जा रहा है। यानी कि वो है तो विनर, मगर ये कि हर मैच वो भी नहीं खेल रहा। तो ये कप्तान की यहाँ पे एफर्ट्स नजर आती है कि कप्तान कहीं ना कहीं सोच समझ के उनको अप्लाई कर रहा है ताकि वर्कलोड भी उनका रहे, वो किसी ऐसे फारिग मैच में ना खेल जाए जहां पर उनको इंजरी आ जाए। तो वो कोई हर मैच नहीं खिला रहे। दूसरा है बुमराह जो 1.5 साल से गायब था, जिसके पास कुछ था ही नहीं। आपके पास रह कौन गया था? सिराज चल रहा है 2021 से, वो वहां से चल रहा है जहां से अल्टीमेट टेस्ट सीरीज शुरू होती है और उसके बाद उसने मुड़ के नहीं देखा। आज वो अकेला स्पेयर हेड बना हुआ था, आज उसके साथ बुमराह भी है, आज उसके साथ शामी भी है। इंडिया ने बॉलिंग में ये क्या बताया, बॉलिंग में मैसेज क्या दिया है? बॉलिंग में उन्होंने मैसेज ये दिया है भैया कि हमारी जंग आपस में ही एक दूसरे से, किससे? बैट्समैनों की और बॉलर्स की, कि तुम भले कितने भी रन मारो, हमने बॉलिंग में तुम्हें करके देना है। देखिए यार स्ट्रेंथ कम थी एक तो इंडिया ने, अगर बैटिंग में आप बात करें इंडिया ने 70-80 रन बनाएगा मैं भाई, 428 रन तो दूसरी टीमें बना रही है श्रीलंका पे। तुम्हारी बैटिंग तो इतनी लंबी है, तुमसे रन क्यों नहीं बने? ऐसी फ्लैट डेक के ऊपर वो पहली बैटिंग कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग दी, वो उनका कसूर है भाई, उनसे पूछा जाए कि उन्होंने बैटिंग क्यों दी। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया ने बैटिंग में, आप ये सबसे पहले तो बैटिंग का बताऊंगे, बैटिंग में क्या है कि जिस दिन रोहित नहीं चलते उस दिन कोहली चलते हैं, जिस दिन कोहली चलते हैं उस दिन रोहित नहीं चलते। अगर आप सीक्वेंस चेक कर लें तो ये 2 ही रन मारते हुए आ रहे हैं। इन दोनों के मिलाकर ही तकरीबन 600-650 रन बन रहे हैं इंडिया के, मतलब बल्कि हो सकता है ज्यादा बन रहे हो, मैंने तो जल्दी में जरा कम बता दिए। उसके बाद आ रही है इनकी बॉलिंग, कुलदीप की बारी नहीं आ रही। मैं तो ये कह रहा हूँ कुलदीप की बारी में तो आने दो, ऊपर से सिराज किल करता है, फिर उसके बाद बुमराह आता है वो किल करता है, उसके बाद चाचा आते हैं शामी वो भी किल कर देते हैं, तो फिर उनके पास बचा क्या? फिर दूसरा ये कि उन्होंने ये भी बताया कि यार अपने से कमजोर से खेलोगे तो उससे पूरी उसकी टांगे तोड़ दो। ये नहीं है कि उसको बिल्कुल अपने मुंह को ले आओ और आखिरी तक फिनिश करते हुए
के जाओ, ऐसा नहीं करो। 345 श्रीलंका ने पाकिस्तान के ऊपर बनाए थे, उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बॉलिंग पे चेस किए थे। मैं ये कह रहा हूं जो चीजें समझने वाली है ना अली, वो जरा आप समझा करें कि आप स्ट्रेंथ किससे खेल रहे हैं। कम स्ट्रेंथ है तो आपने टांगे तोड़ देनी है उसकी, ताकि दोबारा आगे आने वाले मैचेस में दूसरी टीम को मैसेज मिल जाए कि भाई क्या होने वाला है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये हुआ कि उनके स्पिनर को बॉलिंग में कुलदीप को आप नहीं देख सके, वो कितनी टर्न करते हैं। अली क्या पूछ रहे थे, आप पूछ लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, ये भारतीय टीम डरावनी है। चंद हफ्ते पहले कुछ इस तरह के शब्दों के साथ बांग्लादेश के कोच चंदिका हस्तरुसिंघा ने टीम इंडिया की तारीफ की थी। 1970 और 80 के दशक की शुरुआत में वेस्टइंडीज़ और बाद में ऑस्ट्रेलिया टीम का खौफ बताने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। इस टूर्नामेंट में निश्चित रूप से भारत के खिलाफ दूसरी टीमों में डर का माहौल है। भारत ने श्रीलंका को एशिया कप फाइनल में 50 रन पर ऑल आउट कर दिया था। अब गुरुवार रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने गेंदबाजों ने सिर्फ 5 रन ज़्यादा दिए और श्रीलंका को 55 रन पर निपटाते हुए वर्ल्ड कप इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली है। 7 मैच में लगातार 7 मुकाबले जीतकर भारत को वर्ल्ड कप 2023 की पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम बनाने में तेज गेंदबाजों का खास योगदान है। सचिन तेंदुलकर खुद टीम इंडिया को चीयर करने स्टेडियम पहुंचे थे, जहां उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज की तिगड़ी वर्ल्ड कप 2023 में आग उगल रही है। तीनों तेज गेंदबाज 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। तीनों के पास स्पीड, स्विंग और सीम है। एक दौर था जब कहा जाता था कि पाकिस्तान अच्छे तेज गेंदबाज पैदा करता है, लेकिन अब ये काम भारत में हो रहा है। इस इंडियन पेस अटैक के पास दिमाग, कौशल और आक्रामकता तीनों है, जो खतरनाक वेस्टइंडीज़ बॉलिंग अटैक की याद दिलाता है। अगले कई साल तक जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज के इस प्रदर्शन की चर्चा होती रहेगी। तीनों तेज गेंदबाज बॉल को दोनों तरफ घुमाते हैं। जब पिच से कुछ मदद होती है तो वह काफ़ी घातक हो जाते हैं। एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर की तिकड़ी जिस तरह बल्लेबाजों को नींद में बुरे सपने की तरह सताती थी, तो आज अपने पेसर्स भी उसी किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।